नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कि तीसरे भाव का स्वामी अगर चौथे भाव में चला जाए, लगन मेष हो, तो उसका क्या रिजल्ट होगा। इस समय पे हम इस वीडियो के अंदर दो एग्जाम्पल लेंगे कि लगन की डिग्री एक ही होगी और जो जातक है वो अलग अलग जगहों में विश्व में अगर पैदा होते हैं तो उसके रिजल्ट एक होंगे या नहीं। एक होंगे तो किस लिए, अलग होंगे तो किस लिए, उसके क्या क्या रीजन होंगे, किस वजह से ये रिजल्ट अलग होंगे, अगर होंगे तो ये समझते हैं। ये आपके सामने उदाहरण है। जो पहला उदाहरण है वह 13 जुलाई 70 1:04 दिल्ली का। लगन की डिग्री आपके सामने है 19 डिग्री 2 मिनट, बुध 3 डिग्री 31 मिनट, तीसरे भाव का स्वामी बुध हुआ। और दूसरा उदाहरण लेते हैं, उसमें भी लगन की डिग्री हुई है, बुध की डिग्री तकरीबन बराबर ही है। और ये देखिए जन्म जो है वह लंदन में है, समय वही तकरीबन 1 बजे। अब क्योंकि आप जानते हैं लंदन 5.5 घंटे का फर्क है दिल्ली से, तो 5.5 घंटे में जितना कुछ चल जाएगा उतना ही फर्क आएगा। लगन की डिग्री हमने एक ही ली है। अब देखते हैं इनमें रिजल्ट में क्या फर्क है तो क्यों है। तो पहले उदाहरण में चले जाते हैं, दिल्ली के उदाहरण में 19 डिग्री का लगन। और ये देखिए बुध जो है तीसरे भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी चलित में तीसरे भाव में चला गया, तो बुध जो है 3 और 6 के फल देगा। और वह शनि के ऊपर नक्षत्र और नक्षत्र में है, तो शनि पहले 10वें और 11वें 1, 10, 11 के। तो अगर हम इसमें रिजल्ट की बात करते हैं तो ये हम कह सकते हैं कि ये बुध जो है विवाह को मना कर रहा है। ये पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा है, नेम फेम पोजीशन के लिए बहुत अच्छा है, पढ़ाई में बहुत बढ़िया नहीं है, प्रोफेशनल लाइफ बहुत ज़बरदस्त है, स्काई इज द लिमिट कह सकते हैं। सेहत की बात करें तो ठीक है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं। यात्राओं की बात करें तो खास कह नहीं सकते, छोटी छोटी यात्रा ही बताता है तीसरा भाव। अब आ जाते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल के अंदर। ये उदाहरण दूसरा उदाहरण है, इसमें बुध जो है तीसरा और चौथा भाव बता रहा है, क्योंकि बुध तीसरे और चौथे का मालिक है। चौथे में छठे भाव की स्वामित्व जो कन्या राशि है वह छठे और 7वें में मंद हुई, तो बुध तीसरा और चौथा भाव के रिजल्ट देगा। और शनि जो है पहले भाव में बैठा और 11वें और 12वें के भावाधिपति है, तो 1, 11, 12 के रिजल्ट देगा। अब यहाँ बुध के रिजल्ट बिल्कुल फर्क है। अब ये देखिए कि बुध जो है 4, 11, 12 प्रॉपर्टी परचेज बता रहा है, संपत्ति खरीद जो पहले वाले उदाहरण में ली थी। 3, 12 लंबी दूरी की यात्रा, 4, 11 जल्दी वापस आ जाना। अगर हम पढ़ाई लिखाई की बात करें तो बहुत अच्छी है, 4, 11 होगा। अब हम काम धंधे की बात करते हैं तो वो भी अच्छा है, लेकिन पहले वाले जो उदाहरण की बात करें तो इससे उसमें फर्क है। उसमें पॉलिटिक्स बता रहा है, तो इसमें पॉलिटिक्स इतना नहीं है। इसमें ये बता रहा है कि कोई काम प्रॉपर्टी के रिलेटेड हो सकता है, ऑटोमोबाइल के रिलेटेड भी हो सकता है, पढ़ाई लिखाई के रिलेटेड हो सकता है, और आवागमन बहुत रहेगा तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर सकते हैं। और ये विवाह के लिए जो है ये नेगेटिव नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों, बुध जो है दोनों उदाहरणों के अंदर बिल्कुल फर्क रिजल्ट दे रहा है। उसका रीजन बिल्कुल आपके सामने है और क्लियर है, क्योंकि बुध के भावाधिपति बदल गए, शनि के भावाधिपति बदल गए, शनि की पोजीशन हुई है, लेकिन बुध की पोजीशन भी चरित्र में बदल गई। इसलिए दोनों जातकों के जो जीवन में बुध के जो रिजल्ट दशाओं में, अंतर में, अंतर में या गोचर में आएंगे वो बिल्कुल फर्क आएंगे, क्योंकि बुध के रिजल्ट बुध जो भाव बता रहा है फर्क है। अब बुध फर्क क्यों है, भाव क्यों बता रहा है, मैंने आपको बता दिया। अब इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर हम ये याद कर लेते हैं कि कोई पुस्तकें हैं या कोई हमको बताता है इस तरह याद हो, तीसरे भाव का स्वामी चौथे भाव में ये फल देगा, तो बिल्कुल बेकार की बात है। अब ये दिल्ली और लंदन का हमने फर्क देखा। अब यही अगर हम न्यूयॉर्क चले जाएंगे तो अलग होगा, यही हम ब्राज़ील की बात करें तो अलग होगा, यही साउथ अफ्रीका की बात करेंगे तो अलग होगा, यही अगर हम 2 जगहों की बात करें एक ही देश में, अगर देश काफ़ी बड़ा है तो भी रिजल्ट अलग होगा।
रशिया की बात करें, हिंदुस्तान की बात करें, ब्राजील की, अर्जेंटीना की बात करें, तो रिजल्ट्स में फर्क है। तो अब नाड़ी ज्योतिष में ये आपको बात समझ में आ सकती है और किसी में भी समझ में आ सकती है। दूसरा, रिजल्ट बताना ही बड़ा आसान हो गया। तीसरा, सटीकता से रिजल्ट बता रहे हैं। अब ये मन में प्रश्न उठता है, फिर वो जब पुस्तकें लिखते हैं लोग या ऐसा बताते हैं तो ऐसा क्यों बताते हैं? ये भी उत्तर बड़ा आसान है इसका, कि उन्होंने अपनी जिंदगी जो है ज्योतिष में खराब की है। आप मत खराब कीजिए, नाड़ी ज्योतिष के क्षेत्र में ही आप बहुत अच्छी तरह से पा सकते हैं। धन्यवाद।